बार फिर से आपका स्वागत अपने चैनल पर। हम पढ़ने लग रहे हैं कैलेंडर चैप्टर, ठीक है। तो कैलेंडर के अंदर हमने देख लिया कि कोई भी दिन है वो आज से कितने दिनों बाद आज से कितने दिनों बाद कौन सा दिन होगा, इस तरीके के क्वेश्चन हमने देख लिए। और देख लिया कि कौन सा महीना अपने आप को कब रिपीट करता है, और हमने साथ के साथ देखा था कि कौन सा साल है वो वापस से कितने समय में आता है। तो लास्ट में हमने टेबल बनाया था, जिस टेबल के अंदर क्या था, अगर कोई भी वर्ष लीप वर्ष हो और उसमें वापस से लीप आना है तो उसको समय लगता है 28 साल का। अगर कोई भी ऐसा साल जो लीप +1 हो उसको समय लगता है 6 साल का। कोई भी साल जो लीप +2 हो ऐसा जो होता वो आता है 11 साल के अंदर वापस से। और लीप +3 वाला भी आता है 11 साल के बाद। ठीक है, यहां तक हम देख चुके हैं और इसके क्वेश्चन देखे थे। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर भाई क्वेश्चन में बोल दे पेपर में 2025 का कैलेंडर बताओ कब जा करके रिपीट होगा पूरा का पूरा। ये इस टेबल से अब तभी आती है जब पूरा कैलेंडर रिपीट करता है। यानी कि लीप से क्या आएगा, लीप आएगा 28 साल के बाद। साधारण साल से साधारण आएगा, साधारण से साधारण आएगा, और साधारण से साधारण आएगा। अब देखो 2025 अपना कौन सा साल है, ये लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष देखो, लीप वर्ष से कितने बाद है। तो 2024 क्या होता है, लीप वर्ष होता है। यानी कि ये क्या हो गया, लीप +1, यानी कि 2024 +1 क्या आएगा अपना 2025 आएगा। लीप +1 हो गया तो यानी कि 6 साल बाद में वापस से रिपीट करेगा। तो सिर्फ इतना करना, 2025 में सिर्फ 6 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 2031। यानी कि 2031 में जो कैलेंडर होगा वो अपने आप को वापस से रिपीट करेगा। चलो अब इससे आगे बढ़ते। अब जो अपना क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी ईयर विल बी ए लीप ईयर। मतलब कि इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष ऐसा होगा जो कि क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। तो हमें पता है लीप वर्ष को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वर्ष को जैसे कि कोई भी वर्ष हो जाए 2018 16 मान लेते हैं, उसको हम करते हैं 4 से भाग। अगर 4 से भाग पूरा पूरा हुआ यानी कि वो वर्ष कैसा होता है 2000, वो वर्ष कैसा होता है अपना लीप वर्ष होता है। तो सेंचुरी के लिए यानी कि शताब्दी के लिए हम चेक करेंगे तो सेम हमें भाग करना पड़ेगा। और 4 से अगर मैं भाग करूं सभी को तो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, मेरे लीप वर्ष आने लग रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारे जो हैं लीप वर्ष नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी का साल है। 1900, 1800, 2000, 2200 मान लो, 1700 मान लो, ये सारे कैसे हैं, शताब्दी। ऐसा साल जो कि शताब्दी बताता है। तो शताब्दी के आखिर में कंफर्म है कि आखिर में 2 जीरो आनी ही आनी होती है। तो क्या करेंगे, 4 से भागना करके हम भाग करेंगे इसको 400 से। ऐसी जो भी संख्या, ऐसा जो भी सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शताब्दी वाला सेंचुरी ईयर हो जाएगा। तो ना तो 1900 होगा, ना 1800 होगा, ना 2100 होगा। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा अपना 2000 हो जाएगा। 2000 का वर्ष कैसा है अपना, लीप ईयर होगा। हम सभी ने देखा है 2000 की शताब्दी, 2000 का साल हम सभी ने देखा। तो हमें क्या लगता है भाई, हर 100 साल के बाद में क्या होता है, लीप वर्ष आता ही है। या फिर क्या सोचते हैं कि हर 100 साल के बाद में एक सेंचुरी बनती है। तो ये हमने देखी है, इसके अंदर अपने पास लीप था, तो हम सोच रहे थे भाई हर क्या होता है, हर सेंचुरी ईयर होता है वो लीप ईयर होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चेक करेंगे 400 से डिवाइड करके। अब अपना सवाल है हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल कम इन 400 ईयर्स। यानी कि 29 तारीख 400 सालों में कितने बार आती है। तो बहुत से बच्चे हैं वो सीधा सोच जाएंगे यार 29 जो तारीख है वो फरवरी के अंदर 29 फरवरी बनती है, हर साल में एक बार आती है, यानी कि हर 4 साल में एक बार आती है। तो 400 को 4 से डिवाइड किया, 100 आंसर निकाल देंगे भाई, 100 बार आएगा। ऐसा नहीं है, ये पूछने लग रहा है 29 तारीख कब आती है। 29 तारीख जो होती है फरवरी को छोड़ करके बाकी हर महीने के अंदर आती ही आती है। ये स्पेशल नहीं बोल रहा 29 फरवरी के बारे में बताओ, ये हर 29 के लिए बोल रहा है। तो हमें पता है एक साल के अंदर जो 29 तारीख है, फरवरी का महीना छोड़ दे तो महीने बचे हमारे पास 11। तो ये कितने बार आएगी, 11 बार आएगी।
11 टाइम। और अगर मैं 400 बार कहूँ, 400 साल के अंदर कितनी हो जाएगी? 11 इंटू 400, तो ये हो गया 4400 टाइम। ठीक है, तो 400 साल में हमने सिर्फ वो महीने अभी तक कैलकुलेट किए हैं जिनके अंदर फरवरी नहीं आया, मतलब 400 साल के अंदर हमने किसी भी फरवरी को काउंट नहीं किया। और हमें पता है जो फरवरी में 29 होगी वो सिर्फ लीप के अंदर होगी। तो लीप की संख्या 400 साल के अंदर होती है 97, यानी कि 400 साल में 97 बार क्या आता है? लीप वर्ष आता है। अब ये रटेंगे नहीं, बताएंगे आगे कि कैसे आता है, अभी करने लग रहे हैं इसे सिर्फ। तो 97 और जोड़ देंगे इसके अंदर, तो 4400 प्लस 97, तो अपना आंसर आ गया 4497 टाइम। यानी कि 400 साल में 4497 बार जो है 29 तारीख आएगी। साल, एक साल जो अपना होता है वो क्या होता है? 365 डेज का होता है। ठीक है, 365 जो होता है वो सिर्फ हम मानते हैं, जो एक्चुअल में हमारा जो एक साल का ड्यूरेशन होता है वो होता है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 45.5 सेकंड के लमसम रहता है। यानी कि पृथ्वी को पूरा समय जो लगता है वो ये लगता है, लेकिन हम क्या मान करके चलते हैं? 365 मान करके चलते हैं। हमने क्या छोड़ दिए? 6 घंटे के लगभग का समय छोड़ दिया। तो हम क्या करते हैं, वो 6 जो घंटे हैं वो 4 साल तक जुड़ेंगे, तो 4 साल तक जुड़ा तो कितना होगा? 6 चौके 24 घंटे। 6 आर जो है 4 साल तक हम जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाता है? 24 घंटे बना देता है, जो कि हर 4 साल बाद में फरवरी की 29 तारीख होती है। ठीक, एक बात अब और देखते हैं, जो हमने जोड़ा 6 घंटे, इसके अंदर हमने कितने ज्यादा जोड़ दिए? लगभग 12 मिनट के आसपास का समय जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया, जोड़ा। अगर मैं इस 12 मिनट को आगे कैलकुलेट करूं, अगर मैं इस 12 मिनट को आगे के 400 साल तक कैलकुलेट करूं, तो ये लगभग बनाएगा 3 दिन। ये लगभग बनाएगा 3 दिन। तो हमें क्या करें, हमें क्या पता है? अब ये 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए अपने, तो इन 3 दिनों को कम भी करना पड़ता हमें। तो हम इसे कब कम करते हैं? जहां हम बढ़ाते हैं इसको वहीं पे हम कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? जैसे कि कैलेंडर शुरू हुआ तो पहले 100वीं शताब्दी, फिर 200वीं शताब्दी, 300वीं शताब्दी और 400वीं शताब्दी, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और अभी जो चलने लगी है वो ये चल रही है 21वीं शताब्दी चलने लग रही है। 20 शताब्दियां हम खत्म कर चुके हैं। तो एक बार वापस से देखो, एक साल के अंदर दिन होते 365, ठीक है, लेकिन जो पूरा समय होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकंड के लमसम रहता है। तो हम 6 घंटे मान करके चलते हैं। 4 साल के अंदर ये 6 घंटे जो होते हैं वो 24 घंटे का काम कर देते हैं। तो 4 साल में एक बार लीप आ जाता है, वापस से उसके 4 साल में वापस से लीप आ जाएगा। लेकिन हम 6 घंटे तो जोड़ने लग रहे हैं, लेकिन पूरे पूरे 6 घंटे ना होकर के एक्चुअल में 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड का समय रहता है, यानी कि लगभग का 12 मिनट का हिसाब लेकर के चलते हैं। तो ये जो होता है 12 मिनट 400 साल में जाकर के 3 दिन बना देता है। ये 3 दिन बना देता है, 3 दिन और कुछ और टाइम बना देता है। तो 3 दिन जहां पर हम बढ़ा रहे हैं वहां पर हम बढ़ाएंगे नहीं, अपना दिन कवर हो जाएगा। यानी कि हम 400 फरवरी में यहाँ पे नहीं जोड़ा, यहाँ पे मतलब 100वें साल में 1 फरवरी का कम कर दिया, 200वें में कम कर दिया, 300वें में कम कर दिया और 400वां अपना पूरा रहेगा। इसी तरीके से 500वें में की फरवरी 500 जो साल था उसके अंदर भी 1 फरवरी कम हुआ, यहाँ पर भी एक कम हुआ, यहाँ पर भी एक कम हुआ और यहाँ पर है। अब ऐसा नहीं है कि जिस दिन क्या माना जाता है कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ अपना,
जो ईसा मसीह है उनका जब जन्म हुआ तब से कैलेंडर की स्टार्टिंग मानी जाती है। ऐसा नहीं था कि जब उनका जन्म हुआ तो लोगों ने कैलेंडर बना करके रख दिया। ये सारी कैलकुलेशन की गई और ईसा मसीह का जो जन्म माना जाता है वहां से इन्होंने शुरू कर लिया। वो जो तारीख थी उस तारीख को इन्होंने नाम दे दिया 01/01/0001। जो कैलेंडर बना था वो लगभग 16वीं या 15वीं शताब्दी के आसपास बना था। तो ये जो कैलकुलेशन की गई थी यहाँ से करी गई थी। और जो कैलेंडर हम पढ़ते हैं इकलौता ये कैलेंडर नहीं है। इससे पहले एक और कैलेंडर था जो कि इस टाइम को कवर नहीं कर पा रहा था, तो वो सारा फेल होने के कारण उसको बंद करना पड़ा। ये जो बातें हैं अपने एग्जाम में कुछ ही काम नहीं आनी, बस एडिशनल नॉलेज आपके लिए। तो देखो ये जो तारीख है इसको क्या मान लिया गया था, मंडे मान लिया गया था और मंडे के बाद से इसको स्टार्ट कर दिया गया। तो हमें क्या पता है हर 400 साल में कहां पर आया एक सेंचुरी ईयर होगा, इसीलिए 400 यहाँ 400 से ये 400 भाग हो रहा है, 400 से ये भी भाग हो रहा है, 400 से ये भी भाग हो रहा है, यानी कि हर 400 साल के अंदर जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर रहता है। कितने लीप आएंगे, तो लीप आने के लिए हमें 4 से भाग करना पड़ता है, 100/4 यानी कि बने 25। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। लीप जो आती है इसके अंदर आते वो आती है 24 बार। इसी तरीके से 200 साल के अंदर क्या हो जाएगा, 200 ईयर्स के अंदर 100 + 100 है तो 24 + 24 कर लेंगे, तो कितना हो गया ये 48 टाइम्स। 300 साल में 24 + 24 + 24 यानी कि 72 टाइम्स। और 400 साल के अंदर 24 + 24 + 24 + 25, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 97 टाइम्स। यानी कि 400 साल में कितने बार लीप ईयर आता है, 97 बार आता है। यही कारण है हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जो फरवरी काउंट की थी 400 साल के अंदर वो 97 आई थी अपनी। एक बार से वापस से देख लेते हैं क्या किया हमने। जो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकंड का समय था उसको हमने राउंड फिगर में लेकर के 365 दिन और 6 घंटे मान लिया था। अब ये 6 घंटे 4 साल तक जुड़ेंगे तो ये 24 घंटे बना देंगे, यानी कि एक दिन अपना एक्स्ट्रा हो जाता है हर 4 साल के बाद में, है ना। तो हर 4 साल के बाद में अपनी लीप ईयर आ जाता है, फरवरी में तारीख हो जाती है 29। लेकिन ये पूरा 12 घंटा नहीं, ये पूरा 6 घंटे नहीं है समय, ये 6 घंटे में 12 मिनट से कुछ कम है। तो ये 12 मिनट जब 400 साल के अंदर आएंगी बात, जब ये 12 मिनट का 400 साल के अंदर आएंगे तो ये बना देंगे लगभग 3 दिन। अब 3 दिन हमें कम भी करने पड़ेंगे, वरना वो है 3 दिन हर 400 साल के अंदर एक्स्ट्रा ऐड होते चले जाएंगे। पृथ्वी की रोटेशन गड़बड़ा जाएगी, मतलब वो तो अपनी चलेगी अपने ही हिसाब से, लेकिन क्या होगा कैलेंडर गड़बड़ा जाएगा। तो हमने जो दिन बढ़ाए हैं वहां पर बढ़ाएंगे नहीं सिर्फ। तो यानी कि अगर 100 की बात करें, 100 साल में आना था लीप, लेकिन वो 3 दिन भी हमें कम करने हैं, तो पहले मैंने 100 से कम कर दिया, मतलब कैलेंडर ने। फिर है वापस से 100 में 200 साल, वापस से इस 100 साल के बाद आया तो यहाँ से भी एक बार कम कर दिया, फिर 300 में भी एक बार कम कर दिया, लेकिन 400 में हमने जोड़ दिया क्योंकि 3 ही दिन कम करने थे। तो 3 दिन हम शुरू के 3 शताब्दी वर्षों में कम कर चुके हैं। उसके बाद में 100 साल के अंदर कितने लीप आते हैं, 4 से भाग करके देखा 25 आया, लेकिन हमें 100 साल में एक लीप कम करना होता है, इसलिए वो 24 बन गया। 200 साल के अंदर तो 100 + 100 हो गया, तो 24 24 48 हो गया, 300 में 72 हो गया और 400 साल में 97 लीप हो गए अपने। अब देखिए जैसे हम ऑड डेज की कैलकुलेशन करते हैं किसी भी साल के अंदर, जैसे 2015 की मैं बात कर लूँ, ये कैसा है, लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पर ऑड डेज जो होते हैं वो एक होता है ऑड डे। अगर मैं यह बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी ईयर की, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर जो होता है वहां पर ऑड डे होता है एक। जो लीप ईयर होता है
वहां पर ऑड डेज होते हैं 2, ठीक है। इसी तरीके से सेंचुरी के अंदर भी क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं। अब कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो 100 साल के अंदर जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं 5, 200 साल के अंदर ऑड डेज होते हैं 3, 300 साल के अंदर ऑड डेज होते हैं 1, और 400 साल के अंदर ऑड डेज होते हैं 0। यानी कि 400 साल के अंदर कोई भी ऑड डेज नहीं होते। यानी कि हर 400 साल के अंदर जो कैलकुलेशन में जो मिस्टेक आ रही थी, मतलब जो टाइम हम एज्यूम करके चल रहे थे, वो जो गड़बड़ी आ रही थी हर 400 साल के अंदर वो ठीक हो जाती है। तो अब देखो, ये सिर्फ रटने वाली बात नहीं है, हम निकाल भी सकते हैं कि कैसे किया। तो 100 साल के लिए बात कर लेते हैं। एक साल के अंदर दिनों की संख्या 365, तो 100 साल में दिन हो जाएंगे इतने, सही है। अब ऑड डेज निकालने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं इसको। लेकिन 7 से भाग करने से पहले ये हमने सिर्फ साधारण गिने हैं, इसके साथ में हम जोड़ेंगे 100 साल के अंदर कितने लीव आएंगे वो भी। तो लीव की संख्या हमें पता है 100 साल में कितनी होती है, 24 होती है। तो मैं इसके अंदर 24 को जोड़ता हूं, तो ये हो जाता है 3, 6, 5, 2, 4। अब मैं इसको 7 से भाग करता हूं। अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो ये जो रिमाइंडर देगा ये हमें देगा 5। ये कॉपी में आप करके देख सकते हो। इसलिए मैंने 100 साल के अंदर ऑड डेज जो लिखे हैं, ऑड डेज वो लिखे हैं 5। इसी तरीके से 200 साल में क्या होगा, 365 365 की गुना करेंगे हम 200 से, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 200 साल में कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0, 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 73000। ये है सिर्फ साधारण वर्ष, मतलब साधारण के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। अभी तक फरवरी की 29 तारीख हमने कहीं पे नहीं जोड़ी। तो अब जोड़ेंगे। 200 साल में हमें पता है फरवरी कितने बार आती है, 48 बार आती है। तो इसमें मैंने क्या किया, 48 जोड़ दिया। तो जब 73048 को मैं भाग करूंगा 7 से, तो ये जो है रिमाइंडर देगा मुझे 3 का। इसी तरीके से 300 साल की कैलकुलेशन है, इसी तरीके से 400 साल की कैलकुलेशन है। 400 साल में क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्वेश्चन बोल रहा है अगर 1 मार्च 2007 को अगर मंडे है तो 31 मार्च 2007 को बताएं कौन सा दिन होगा। ये जो डे लेकर के चल रहा हूँ ये मैं किसी कैलेंडर से नहीं ले रहा, जस्ट रैंडमली उठा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अभी के लिए सेम कितना है, अपना महीना सेम है और अपनी साल सेम है। अलग क्या है, सिर्फ डेट अलग है। तो हम इस तरीके से करेंगे, पहले डेट अलग करेंगे, फिर मंथ अलग करेंगे, फिर ईयर अलग करेंगे, फिर सभी अलग अलग लेकर के करेंगे। तो देखो 1 मार्च से 31 मार्च का निकालना है। तो अगर मैं दिनों की संख्या काउंट करना चाहूं यहां से, तो क्या करूंगा, 31 में से मैं 1 को घटा दूंगा, दिनों की संख्या आ जाएगी मेरे पास 30। अब कैलकुलेट करना क्या, दिन, तो हफ्ते में दिन होते हैं 7, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए। तो 7 से 21, 7 चौके 28। तो यहां से ऑड डेज कितने बचे, 2। यानी कि रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, 7 चौका 28 के बाद में रिमाइंडर बचा 2, है ना। तो क्या किया था हमने पिछले सवालों में भी, जितने ऑड डेज आ रहे हैं वो सिर्फ ऐड कर देते हैं सीधे। तो मंडे है, मंडे से हम 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, वेडनेसडे, सही है। अगर 9 अगस्त 1993 को फ्राइडे है, 31 अगस्त 1993 को कौन सा दिन होगा। एक बार कोशिश करें, जिनसे नहीं होता वो देखें, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करें। क्या करना हमें, महीना सेम है, साल सेम है, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, सेम है इसलिए। तो हमें जरूरत है दिनों की। तो 31, 9 से 31 अगर मैं हिसाब लगाऊं
तो कितने दिन बनते हैं? तो 31 में से मुझे 9 को घटा देना है। अगर मैं 31 में से 9 को घटाता हूं तो मेरे पास बचता है 22। अगर मैं इसको 7 से भाग करूं ओड डेज निकालने के लिए, तो ओड डेज आ जाएंगे 7 या 21। जो शेष बचा मेरे पास वो बचा एक, 7 या 21 और एक 22, तो एक जो है अपना शेष है। इसका मतलब है जो फ्राइडे है उसमें मैं क्या कर दूंगा, एक दिन आगे बढ़ जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, ये फ्राइडे से अगला होता है सैटरडे यानी कि शनिवार। ये जो हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा इसमें, ये आंसर। ठीक है, एक आपके लिए है, प्रैक्टिस करिए। 1 जनवरी 2006 को फ्राइडे है, तो 30 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। ट्राई करने के बाद ही इसको आगे देखें। तो क्या करेंगे, साल अपना सेम है, महीना अपना सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिनों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, 30 में से 1 को घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और मैं यहाँ से ओड डेज निकालने के लिए इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 7 चौके 28 और 1 29। तो क्या कह सकता हूँ, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। तो फ्राइडे से एक दिन आगे बढ़ जाओ, तो क्या आ गया, ये सैटरडे। तो इसका आंसर क्या आ गया, सैटरडे आ गया। क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्च 2007 को अगर शनिवार है तो 10 अगस्त 2007 को बताएं कौन सा दिन होगा। अब देखो 2007 सेम है, 10 तारीख और 10 तारीख जो है वो सेम है। अंतर कहाँ पर है, सिर्फ महीने के अंदर अंतर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मार्च का ओड डेज हमें पता है कितना होता है, मार्च जो महीना होता है वो 31 दिनों का होता है। तो 31 दिन का जो भी महीना होता है उसका जो ओड डेज होता है वो 3 होता है। कैसे, 7 या 21, 7 चौके 28, 29, 30 और 31। ठीक है, तो मार्च का हमने जोड़ दिया क्या, 3। अप्रैल के अंदर होता है 2, मई में होता है 3, जून में होता है 2, जुलाई में होता है 3 और अगस्त को हम लेंगे नहीं। जैसे हमने महीने जो कंपेयर किए थे उसके अंदर नहीं लिया था, उसी तरीके से। तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। तो 3, 6, 9, 2, 11 और 2, 13, यहाँ पर बने 13। तो अगर मैं रिमाइंडर निकालूं तो 7 एकम 7, बचे मेरे पास 6, है ना। तो रिमाइंडर मेरे पास आ गया क्या, 6। तो क्या करेंगे, शनिवार से 6 दिन आगे बढ़ जाएंगे, या फिर क्या मान सकते हैं, एक दिन पीछे चले जाएं। क्या बोला मैंने, अगर कोई ऐसा दिन जो मेरे से 6 दिन आगे है वही दिन तो मेरे से एक दिन पीछे होगा। मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से है। आज जो है थर्सडे है। अगर मुझे कहा जाए कि मुझे 6 दिन आगे जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या आया अपना, वेडनेसडे आया। और इसी को मैं कह देता अगर मुझे एक दिन पीछे जाना है तो एक दिन पीछे क्या आता है, वेडनेसडे आता है। जो इंटरवल होता है वो 7 का होना चाहिए, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, दोनों तरीके से आंसर अपना सही आएगा। इंटरवल कैसे, जैसे मैं 6 आगे हूं, अगर एक पीछे चला जाऊं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। तो या तो मैं 6 दिन आगे जा सकता हूं तो भी अपना क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, या सॉरी संडे बोल रहा हूँ, हाँ संडे आ जाएगा। या फिर अगर मैं पीछे चला जाऊं एक दिन, ये सैटरडे है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्राइडे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, फ्राइडे। या फिर मैं एक दिन सैटरडे से पीछे चला जाऊं तो भी क्या आ जाएगा अपना, फ्राइडे ही आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब भाई आगे क्वेश्चन करने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने ये छोड़ क्यों दिया। जो हमने कैलकुलेशन की वो इस तरीके से की है, 10 मार्च से लेकर के 9 अप्रैल तक दिनों की संख्या होती है 31। सही है। जब मैंने इसको भाग किया तो क्या आया, ये
3 शेष बचा। अब 10 अप्रैल से 9 मई तक दिनों की संख्या हो जाती है 30, 7 से भाग करूंगा, ऑड डेज आएंगे 2। अब 10 मई से 9 जून तक दिनों की संख्या होगी 31, भाग करेंगे 7 से, आएगा 3। 10 जून से 9 जुलाई तक दिनों की संख्या होगी अपने पास 3, 2, 3, 30। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 2। और 9 जुलाई से 10 अगस्त तक दिन बन जाएंगे अपने पास 31। तो यहाँ पर दिनों की संख्या हो जाएगी अपने पास, जो शेष ऑड डेज होंगे वो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे यहाँ पर। तो यही हमने यहाँ पर किया था डायरेक्ट निकाल करके, यानी कि 10 मार्च से 10 अगस्त तक की कैलकुलेशन हमने इस तरीके से की है। तो अगर डेट सेम हो तो डेट को हम छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इस तरीके से करना नहीं है। किस तरीके से करेंगे इसको, ऐसे ही करेंगे। अपना 2 जुलाई 1990 को अगर ट्यूसडे है तो 2 अक्टूबर 1990 को बताएं कौन सा दिन होगा। तो तरीका तो वही है, क्या 2 जुलाई से हम करेंगे 1 अगस्त तक का, फिर 2 अगस्त से करेंगे 1 सितंबर तक का। लेकिन इस तरीके, ये जो तरीका है ये बहुत लंबा पड़ जाता है। तो क्या करेंगे, डेट अपनी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ईयर भी अपना सेम है। तो जुलाई जो महीना होता है वो कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का। 31 दिन का महीना है तो उसमें ऑड डेज की संख्या हो जाएगी अपने पास 3। अगस्त भी होता है 31 दिन का तो 3। सितंबर होता है 30 दिन का तो 2। और अक्टूबर को हम लेंगे नहीं, तो 3, 3, 6 और 2, 8। इसको अगर मैं भाग करूँ 7 से तो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, 7 एकम 7 और 1 8। यानी कि ट्यूसडे है, ट्यूसडे से एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो अगला दिन क्या होता है अपना, वेडनेसडे। यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप प्रैक्टिस करें, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो समझिए कैसे कर रहे हैं। 1 जनवरी 10 जनवरी कर लेते हैं 2007 और 10 अगस्त 2007। अगर इस दिन फ्राइडे है तो बताओ इस दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए तारीख अपनी सेम है, साल अपना सेम है, अंतर किसमें है, सिर्फ महीने के अंदर है। तो महीने के हिसाब से हम दिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनवरी जो महीना होता है वो 31 दिनों का महीना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑड डेज बनेंगे, क्या बनेगा, 31 दिन के महीने में 3, जनवरी के बाद में आ जाती है फरवरी। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा ये जो है लीप वर्ष है या ऑर्डिनरी है, यानी कि साधारण है। तो 2007 4 से भाग नहीं होता, तो ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो फरवरी के दिनों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर, 28। तो यहाँ पर ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 7 चौके 28, कुछ भी ऑड नहीं बचा, फरवरी। फिर आ जाएगी मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त को हम लेंगे नहीं। तो इसको टोटल करते हैं, 3, 6, 9, 12, 2, 14 और 2, 16। अगर मैं इसको भाग करूँ 7 से तो 7 दूनी 14, 15 और 16, रिमाइंडर कितने बचे मेरे पास, 2 बचा। तो क्या करेंगे, फ्राइडे से 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। 2 दिन आगे आने पर क्या आएगा, एक तो होगा सैटरडे, दूसरा होगा संडे। तो इसका आंसर हो जाएगा संडे, ठीक है। 3 जुलाई 2020 को फ्राइडे है,
तो 3 फरवरी या मार्च 2020 को कौन सा दिन? अब भाई डेट आगे ना जाने के बजाय कहाँ पे चली गई? पीछे चली गई। तो कैसे करेंगे? तरीका जो रहेगा वो सेम रहेगा, सिर्फ इसको इस तरीके से लिख लो, 3 मार्च 2020 को कोई दिन था और 3 जुलाई 2020 को फ्राइडे। ठीक है, तो करते हैं इसे। तारीख अपनी सेम है, साल जो है अपना ये भी सेम। तो मार्च से जुलाई को कैलकुलेट करते हैं। तो मार्च जो है 31 दिनों का महीना है, तो उसमें ओड डेज की संख्या 3, अप्रैल के अंदर 2, मई के अंदर 3, जून के अंदर मार्च अप्रैल में, जून में 2, जुलाई को हम लेंगे नहीं। ठीक है, जुलाई को हम लेंगे नहीं। तो यहाँ से टोटल करते हैं, 3, 2, 5 और ये 10 बना। 10 को मैं अगर भाग करूँ 7 से, तो शेष कितना बचता मेरे पास? 7 एकम 7 और 3 10, शेष बचा 3। अब देखो, ये जो कैलेंडर पूछा है इसने, ये पीछे गया है ना? अभी तक हम आगे जाने लग रहे थे। अगर ये पीछे जा रहा है तो भाई तुम भी पीछे चले जाओ, क्या दिक्कत है? फरवरी से सिर्फ 3 दिन पीछे ही जाना है हमें। तो फरवरी से 3 दिन पहले कौन सा? फरवरी जो होता है उससे पहले होता है गुरुवार, उससे पहले वेडनेसडे, उससे पहले ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना? ट्यूसडे। सही है। अगर ये ट्यूसडे दे करके देता कि बताओ इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो ट्यूसडे हम 3 दिन जोड़ देते, वेडनेसडे, थर्सडे और तीसरा दिन फ्राइडे। आंसर जो होगा वो इसी तरीके से आएगा। चाहे आगे की डेट पूछ ले, चाहे पीछे की डेट पूछ ले, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आगे का पूछ रहा है तो आगे चले जाओ, पीछे का पूछ रहा है पीछे चला जाओ। आज के लिए यहीं तक। आगे के क्वेश्चन के लिए वीडियो के अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।